Good morning students. Today we are going to begin Unit 2. तो यूनिट 2 में क्या है? मिस्ट्री. ठीक है, 3 जो तुम्हारा है सब मिस्ट्री है. मिस्ट्री का मतलब क्या होता है? रहस्य. तो रहस्य में ही तुम्हारा मतलब जो भी स्टोरी है या पोएम है, जो 3 चैप्टर हैं वो सारा रहस्य में ही है. तो टाइटल जो है इस स्टोरी का वो है द रेड रूम. सेक्शन 1 की टाइटल है द रेड रूम और ये लिखा है इसको H.G. वेल्स ने. तो ये रिनाउंड एक इंग्लिश ऑथर है और ज़्यादातर इन्होंने साइंस फिक्शन के बारे में लिखा है. ठीक है, तो अब हम मतलब कि जैसा कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि उन्होंने घोस्ट देखा है, घोस्ट भूत देखा है, जबकि कुछ बिलीव करते, कुछ का विश्वास है घोस्ट जो है वो है ही नहीं और ये जो सुपर पावर नेचुरल चीज़ें होता है, भूत प्रेत पिशाच, ये सब कुछ है ही नहीं. तो यहाँ एक कहानी जो H.G. वेल्स ने लिखा है कि वो जो है एक ब्रेव यंग मैन का जो तय करता है कि वो साबित करेगा कि घोस्ट नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता है. अब हम ये सारा मतलब ये कहानी पढ़ेंगे कि उस जो भयावह रात को जो उसने बिताया था अकेले एक ग्रेट हॉन्टेड रूम में, ठीक है, और एक पुराने किला में, उसके बारे में हम इस स्टोरी में जानेंगे. अब आपको तो ये पता चल गया द रेड रूम क्या है स्टोरी. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. तो ये कह रहे हैं कि आई कैन एश्योर यू, सेड आई, दैट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फ्राइटन. आई डू नॉट बिलीव इन घोस्ट्स. इंडीड इफ घोस्ट डू एग्जिस्ट दे विल हैव टू वर्क वेरी हार्ड टू स्केयर मी. एंड आई स्टूड अप बिफोर द फायर विथ माई ग्लास इन माई हैंड. तो ये जो जहाँ गए हुए हैं वहाँ पर ये बातें कर रहे हैं कि मैं आपको एश्योर कर सकता हूँ, विश्वास दिला सकता हूँ कि ये बड़ा ही मुश्किल होगा किसी के लिए भी कि वो मुझे डराए. मैं विश्वास नहीं करता हूँ इन घोस्ट्स में. सचमुच में घोस्ट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं. उनको बड़ा ही मतलब कठिन परिश्रम करना पड़ेगा कि मुझे वो डराए. और मैं खड़ा हो गया फायर के बिफोर और मेरा ग्लास मेरे हाथ में था. अब एक बूढ़ा आदमी था जो कि उनको जवाब देता है. इट इज़ योर ओन चॉइस, सेड द मैन विद द रिंकल्ड आर्म एंड ग्लांस्ड एट मी हेजिटेंटली. तो एक मतलब कि बूढ़ा आदमी जिसका कि मतलब रिंकल आर्म, रिंकल मतलब झुर्री पड़ गया था, ठीक है, आर्म में, वो जवाब देते हैं कि ये आपका चॉइस है. और उन्होंने मुझे देखा बड़ा ही मतलब झिझकते हुए. तब मेरा फिर क्या जवाब था, जैसा कि मतलब ये स्टोरी में उनका. तो आई एम 28 years old and I have never seen a ghost in my life. I simply don't believe in them, said I. तो मैं उनको कहता हूँ कि मैं सिर्फ 28 years का हूँ और मैंने कभी घोस्ट नहीं देखा अपने जीवन में. मैं सिंपली जो है एकदम बिल्कुल ही उन पर विश्वास नहीं करता हूँ. अब ओल्ड वेमेन भी एक बैठी हुई थी, उसने भी मतलब द ओल्ड वेमेन sat staring hard into the fire, her pale eyes wide open. She broke in with a monotonous tone. But in all those 28 years, you have never seen a house like this. It is full of tragedies and sorrow. अब ओल्ड वुमेन उस जो कि बैठी हुई थी, देख रही थी मतलब एकदम ज़ोर शोर से फायर की ओर. उसकी दुखी आंखें खुल गईं. वो चिल्ला पड़ी आए और एकदम दुखी स्वर में उसने कहा, लेकिन इन 28 years में आपने ऐसा घर कभी नहीं देखा होगा. ये फुल ऑफ मतलब ट्रेजेडी से भरा हुआ है, दुख से भरा हुआ है, कष्ट से भरा हुआ है, ठीक है, पीड़ा से भरा हुआ है. तो आई हाफ सस्पेक्टेड दैट द ओल्ड पीपल वे स्पीकिंग सो ग्लूमीली टू इन्हांस द क्वीरर नेचर ऑफ द हाउस दैट दे हैड बीन लुकिंग आफ्टर. वेल, आई सेड, लेट्स सी इफ़ आई मीट द घोस्ट. तो मैंने कुछ मतलब सस्पेक्ट किया, ठीक है, कि ओल्ड पीपल जो है बड़े दुखी से बोल रहे हैं और मेरा जो इस घर का जो मतलब नेचर है, क्वीरर जो हॉन्टेड है, उसको जो है बढ़ावा दे रहे हैं और ये जो है इतने सालों से इसकी देखभाल कर रहे हैं. वेल, मैंने कहा कि देखते हैं कि अगर मैं घोस्ट से मिल पाऊँ. फिर मैंने क्या सुना कि देन आई हर्ड समवन एंटरिंग द हाउस. From his slow footsteps, it sounded that he was older than the 2 people sitting before me. True enough, an old wrinkled man walked into the room with the help of a crutch. On one eye, he wore a patch. In fact, all 3 old people themselves looked like ghosts. That is, if the ghosts excited, their clothes, manners, and speech all belonged to the past.
फिर मैंने कुछ सुना, जैसा ये कह रहे स्टोरी में कि कुछ एंटर कर रहा है, कोई एंटर कर रहा है घर में। तो उसके मतलब धीरे से कदमों की आवाज़ थी, ऐसा ही प्रतीत हो रहा था। ये दोनों पीपल जो इनके सामने बैठे हुए हैं, इनसे भी वो ओल्डर है। बहुत ही ये सच्चाई था कि एक ओल्ड रिंकल्ड मैन वो एंटर किया रूम में, और वो भी एक क्रच के सहारे। क्रच किसको कहते हैं? बैसाखी को। ठीक है। तो एक आंख में वो जो है एक पैच पहना हुआ था, लगाया हुआ पट्टा जैसा। इनफैक्ट में ये तीनों पीपल अपने आप में घोस्ट की तरह ही दिख रहे थे। तो दैट इज़, अगर घोस्ट जो है मतलब कि एग्जिट करता है, उनको देखकर ही लगेगा। उनका क्लोथ्स, मैनर, स्पीच सब बिलोंग करता था पास्ट की ओर। तो इट इज़ योर चॉइस डियर बॉय, सेड द ओल्ड मैन वन मोर टाइम। अब वो जो है बूढ़ा आदमी एक बार फिर से कहता है, अब ये तुम्हारा मतलब चॉइस है डियर बॉय। एक बार और उसने इस बात को दोहरा दिया। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसको पढ़ेंगे तब तक, फिर नेक्स्ट क्लास हो सकता है कल ही हम क्लास दे दें, फिर आप इसके आगे पढ़ेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।